आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन। पार्ट नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि आंकड़ा विवेचन भाग नंबर 4 को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। पाई चार्ट को देखिए और इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि फुटबॉल पर खर्च किया गया धन 9,000 रुपए था, है ना। ये तो इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो क्वेश्चन क्या है, तो फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितना अधिक धन खर्च किया गया, सभी मान डिग्री में दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये आपको दे रखा है पाई चार्ट, जिसमें सभी मान डिग्री में दे रखे हैं और सबकी वैल्यू को यहाँ पे दिखा रखा है कि फुटबॉल 35 डिग्री, टेनिस 35 डिग्री, बास्केटबॉल 20 डिग्री, क्रिकेट 160 डिग्री, हॉकी 100 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितना अधिक धन खर्च किया गया। फुटबॉल है 45 और हॉकी है 100, तो कितना अधिक धन खर्च किया गया है। तो आप कहोगे 100 में से 45 को माइनस करेंगे, यानी कि 55 डिग्री। जबकि फुटबॉल पर खर्च कितना है, 9,000 रुपए, और फुटबॉल है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू 9,000। और हॉकी पर कितना अधिक खर्च करा है, 100 डिग्री माइनस 45, यानी कि 55 डिग्री। तो जब आपको 45 डिग्री की वैल्यू पता है 9,000, तो 55 डिग्री की वैल्यू निकल कर आएगी 9,000 बटे 45 गुना 55, ठीक है ना। तो 200 गुना 55, तो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा 11,000 रुपए। तो यानी कि फुटबॉल पर 11,000 रुपए अधिक खर्च हुए हैं, और ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 रुपए थी, तो क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च की गई है। ये सेम डीआई दे रखा है, सेम इंफॉर्मेशन है, इसको यूज करते हैं, है ना। फुटबॉल पर खर्च किया जा रहा है 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू है आप लोगों की 9,000 रुपए के बराबर, ठीक है ना। कह रहा है कि क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च हुई, और क्रिकेट है आप लोगों का खर्च हो रहा है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। 45 डिग्री बराबर 9,000, 160 डिग्री बराबर 9,000 बटे 45 गुना 160। 45 से 9,000 आप लोगों का 200 बढ़ जाएगा, 200 डिग्री, सॉरी 200 गुना 160, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 32,000 रुपए। तो यानी कि क्रिकेट पर 32,000 रुपए यहाँ पे खर्च हो गए, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 रुपए थी, तो सभी खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी थी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, जो फुटबॉल पर खर्च हो रहा है, इसका सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 9,000, यानी 45 डिग्री बराबर 9,000। तो सभी खेलों पर कितना खर्च हो रहा है, तो सभी खेलों पर जो खर्च हो रहा है 45 प्लस 35 यानी 80, 80 और 20 कितना होता है, 100, 100 और 160, है ना। तो 100 और 160 260, और हॉकी पे 100 यानी कि 360, और पूरा एंगल भी 360 होता है। अगर आप नहीं भी जोड़ते तो पाई चार्ट में पूरा एंगल 360 डिग्री का बनता है। जब 45 डिग्री की वैल्यू 9,000 है, तो 360 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू 9,000 बटे 45 गुना 360। 45 से 9,000 आप लोगों का 200 बढ़ जाएगा, 200 गुना 360 यानी कि 72,000 रुपए। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे सभी खेलों पर कुल खर्च आपका 72,000 रुपए के बराबर है। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित ग्राफ 5 कंपनियों ए बी सी डी और ई के द्वारा कपास की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिएगा, ये तो आप लोगों को यहाँ पे कंपनी दे दी वर्टिकली, कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। अब देखो, जो यहाँ पे ब्राउन ग्रे कलर में दे रखा हो तो डिमांड है इन टन्स, और जो आप लोगों को यहाँ पे ब्लू से कलर में दे रखा है, ये प्रोडक्शन है इन टन्स, है ना। और ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों से अनुपात यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। अब देखिएगा, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का, उत्पादन से अधिक मांग कहां पर है,
यानी कि डिमांड ज्यादा है ऐसी कंपनी एक तो ए है, एक सी है और एक ई है, यानी कि ऐसी टोटल 3 कंपनी है। और जहां पर मांग से अधिक उत्पादन है, यानी कि प्रोडक्शन जहां पे ज्यादा है, ऐसी कंपनी एक तो बी है और एक डी है। यानी कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी तो 3 है और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनी 2 है, और दोनों का आवश्यक अनुपात कितना आएगा? 3:2 आएगा। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि 3:2, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लोगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसी इसी बार चार्ट पे। पांचों कंपनी की औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच का अंतर टन में क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पांचों कंपनी की औसत मांग। तो पांचों कंपनी की औसत मांग यानी कि डिमांड कितनी हो जाएगी? तो हम लोग यहाँ पर 3,000, इसके बाद 600, इसके बाद 2,400, इसके बाद 1,200, है ना, और इसके बाद 3,300, इन सभी को जोड़ेंगे। यानी कि 3,000 प्लस 600 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 3,300, टोटल कितनी कंपनी? 5, 5 से डिवाइड करेंगे। और ये तो आ गई आपकी औसत मांग। अब औसत मांग में से औसत उत्पादन को माइनस करेंगे, इन दोनों का अंतर चाहिए। तो औसत उत्पादन है 500 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस 2,700 और प्लस 1,500, यानी कि 500 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस 2,700 प्लस 1,500 को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो इन सभी का अंतर यहाँ पे निकालेंगे। तो ये जो आपका निकल कर आएगा 3,000 और 600 3,600 और 2,400 6,000, 6,000 और 1,200 यानी कि 7,200 और 3,000 300, यानी कि आपका 10,500 है। 10,500 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2,100 आएगा। अब इसके बाद आपका ये कितना निकल कर आएगा? 500 प्लस 1,800 2,300, 2,300 प्लस 900 3,200, 3,200 और 2,700 आप लोगों का निकल कर आएगा 5,900, 5,900 और 1,500 आप लोगों का निकल कर आएगा 7,400। 7,400 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1,480 यहाँ से आएगा। तो 2,100 माइनस 1,480 यानी कि 620 टन का डिफरेंस आ रहा है औसत औसत मांग का और औसत उत्पादन का। तो 620 टन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया सवाल था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखा है कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन से कितना गुना है ना? The production of company D is how many times that of the production of company A। कह रहा है कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन से कितना गुना है, ये आपको हटा देना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन से कितना अधिक है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन से कितना गुना है ना? तो कंपनी डी के अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो 2,700 है, और कंपनी ए के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो 500 है। तो ए से डी वाला कितना अधिक है ना? तो आवश्यक मान आप लोगों ने आएगा कितना गुना अधिक है। तो 2,700 यानी कि डी का उत्पादन है, डिवाइड बाई कर दूंगा कंपनी ए का उत्पादन 500, 2,700 बटे 500 यानी कि 5.2। तो 5.2 गुना अधिक है, और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी बी की मांग कंपनी डी की मांग का कितना प्रतिशत है ना? कह रहे कि डिमांड फॉर कंपनी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड फॉर द कंपनी सी। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना। ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर देंगे। इंग्लिश में तो सही दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी बी की मांग। तो कंपनी बी की मांग है आप लोगों की यहाँ पे 600 टन,
और कंपनी सी की मांग यहाँ पे देखिए, कंपनी सी की मांग है यहाँ पे 2400। तो आवश्यक प्रतिशत है 600 बटे 2400 गुणा 100। 600 से 2400 4 बार, और 4 से 100 जाएगा आप लोगों का 25%। यानी कि कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का 25% है, और आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आ गई है, यहाँ तक आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निर्देश नंबर 23। निम्नलिखित ग्राफ पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों ए, बी, सी, डी और ई के द्वारा लाखों में 100 किलोग्राम प्रति कपास गांठों के उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको वर्टिकली तो दे रखे स्टेट्स, स्टेट्स है आपके ए, बी, सी, डी और ई, और हॉरिजॉन्टली अगर आप लोग बात करें तो वैल्यू दे रखी है 2, 7, 5, 17, 22, 27, 5-5 के डिफरेंस पर है। तो जो लाइट ऑरेंज कलर है, यानी कि ऑरेंज कलर जो है वो 2003 से 2004 को निर्देशित करता है, और जो आपका रेड कलर है 2004 से 5 को निर्देशित करता है, और जो आपका ब्लू कलर है ये 2005 से 2006 को निर्देशित करता है। तो अब इस बार ग्राफ के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 2003-4 में राज्य सी का उत्पादन 2005-6 में उसके उत्पादन का कितना गुना है ना। 2003-4 में, तो 2003-4 में राज्य सी, तो 2003-4 आपका क्या है, ब्लू वाला है, जिसमें राज्य सी का उत्पादन कितना है, 6 है। इसके बाद 2005-6 में सी का उत्पादन कितना है, 2005-6 में, है ना। 2005-6 में सी का उत्पादन कितना है, 15। तो उसका कितना गुना है, यानी कि 6/15। तो 3 से कट कर दूंगा, 2/5। 2/5 कितना होता है, 0.4 होता है, यानी कि 0.4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दी गई अवधि के दौरान किस राज्यों में कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा, दी गई अवधि के दौरान किस राज्यों में कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है ना। कपास के उत्पादन में जिसमें लगातार वृद्धि हुई है, देखिएगा अगर मैं स्टेट ए की बात करूं, जिसमें 2003-4 में उत्पादन था कितना, 8। उसके बाद 2004-5 में 18 हो गया, उसके बाद 2005-6 में 27 हो गया, यानी कि 8, 18, 27 तो बढ़ रहा है, यानी कि स्टेट ए में भी कपास के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो बी में 2003-4 में उत्पादन था 13, ठीक है ना। 2004-5 में 21 था, 2005-6 में भी 21 था। तो 2003-4 से 2004-5 में तो बढ़ा, लेकिन 2004-5 से 2005-6 में नहीं बढ़ा। तो यानी कि बी स्टेट्स में लगातार इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर मैं अब सी स्टेट्स की बात करूं, तो 2003-4 में उत्पादन था 6, 2004-5 में उत्पादन था 11, 2005-6 में उत्पादन था 15। तो 6 से 11, 11 से 15, यानी कि यहाँ पे भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि स्टेट सी में भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य डी के बारे में। तो राज्य डी में 2003-4 में था उत्पादन 17, फिर कम हो गया 2004-5 में, यानी कि 8 हो गया, फिर 4-5 से 5-6 में यानी कि बढ़ गया 13 हो गया, है ना। पहले ठीक था, जितना था उससे कम हुआ फिर बढ़ा। तो यानी कि डी में भी ऐसा नहीं है कि जिसमें लगातार वृद्धि हो रही हो। अब अगर राज्य सी के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर चेक करते हैं उत्पादन 2003-4 में 8 था, 2004-5 में 8 से 10 हो गया, यानी कि बढ़ गया। अब 2005-6 में 10 से 7 हो गया, तो घट गया। तो सी में भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें लगातार उत्पादन की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे स्टेट है आपके ए और सी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि केवल ए और सी में कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दी गई अवधि के दौरान राज्य सी के द्वारा कितने किलोग्राम
कपास का उत्पादन किया गया? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा, दी गई अवधि के दौरान राज्य सी के द्वारा कितने किलोग्राम कपास का उत्पादन किया गया? तो राज्य सी के बारे में अगर बात करूं तो टोटल कितने कपास का उत्पादन हुआ है राज्य सी में? 2003-4 में उत्पादन होना है 6 का, 2004 और 5 में उत्पादन हुआ है 11 का, 2005 और 6 में उत्पादन हुआ है 15 का। ये सभी वैल्यू आपको लैक्स में दे रखी है ना। तो 6 + 11 + 15 लाख, है? ये तो लाख में दे रखा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 6 17 15 32 32 लाख और गुना 100 कर दूंगा तो आप लोगों का किलोग्राम निकल कर आ जाएगा। तो 3 और 3 6 7, 32 के आगे 7 जीरो, किलोग्राम आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनके पास 2005 और 6 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम या बराबर है? आप लोगों को यहाँ पे बताना। 2005 और 6 की बात करूं, जो ब्लू वाला डेटा आप लोगों को दे रखा है, अगर मैं स्टेट ए की बात करूं तो कह रहा है कि पिछले की तुलना में कम है या बराबर है। तो पिछला तो आपका 18 था राज्य में, 18 से 27 ज्यादा है, न कम न बराबर, यानी कि ए स्टेट तो नहीं होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब स्टेट बी के बारे में बात करें, स्टेट बी में 2005-6 में कितना है? 21 है। तो इसके पहले भी क्या था? 21 था, यानी कि बराबर था। तो स्टेट बी हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। इसके बाद हम लोग सी के बारे में बात करें तो सी में 15 है और इसके पहले राज्य में 11 था। तो 11 से तो ज्यादा है, 15 कम तो नहीं है, सी भी नहीं होगा। अगर डी के बारे में बात करें तो डी के राज्य में अभी 13 है और पहले 8 था, तो 8 से ज्यादा है लेकिन कम पूछ रहा है, तो डी भी नहीं होगा। अब अगर स्टेट ई के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो स्टेट ई में 2005-6 में कितना है? 7 है और उसके पहले स्टेट में कितना था? 10। तो 10 से 7 क्या है? कम है। तो ये पूछता है कि कम हो या बराबर हो, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2005-6 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष से कम या बराबर है, यानी कि पिछले वर्ष से या तो कम है या उसके बराबर है। बी में कम है और ई में बराबर है और दोनों ही कंडीशन को पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि बी और ई यानी कि 2 ऐसे राज्य है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला डायरेक्शन आप लोगों की यहाँ पर आ चुकी है। निम्नलिखित चार्ट को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। निम्नलिखित पाई चार्ट को पूरे भारत में सर्वेक्षण किए गए 60,000 लोगों की संगीत वाद्य यंत्रों की पसंद को दर्शाता है। तो ये पाई चार्ट आप लोगों को दे रखा। अगर फ्लूट की बात करें तो फ्लूट है 11%। इसके बाद आप लोग गिटार की बात करें, गिटार है 22%। इसके बाद सरोद की बात करें तो सरोद आपका 14% है। इसके बाद पियानो की बात करें जो कि 9% है। इसके बाद वायलिन की बात करें, वायलिन यानी कि 20% है। और सितार की अगर बारे में बात करें तो सितार आप लोगों का 14% है। मिसलेनियस की बात करें जो कि आप लोगों का 10% है। तो ये पाई चार्ट में इन सभी की इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस पर जो आधारित सवाल है उस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। यदि बांसुरी पसंद करने वाले लोगों की संख्या में से 2100 लोग कम होते तो बांसुरी पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। बांसुरी पसंद करने वाले लोगों की संख्या, बांसुरी क्या होता है? फ्लूट होता है, FLUTE। तो फ्लूट पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 11 है। टोटल लोग कितने हैं? 60,000। तो 60,000 का 11%, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 6600। यानी कि बांसुरी पसंद करने वाले लोग 6600 है। बांसुरी पसंद करने वालों में 2100 लोग कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा, इसलिए 6600 में से 2100 कम करूंगा तो 4500। तो आवश्यक प्रतिशत आएगा 4500 डिवाइड बाई 60,000 गुणा 100। तो यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि 7.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सरोद या गिटार पसंद करने वाले
व्यक्तियों की कुल संख्या वायलिन या सितार पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सरोद या गिटार, है ना, ध्यान से देखिएगा। सरोद, सरोद या गिटार, तो सरोद और या गिटार की अगर मैं बात करूं, सरोद 14% है, गिटार 22% है। तो यहाँ पर आएगा 60,000 का 14% प्लस 60,000 का 22%। 60,000 का 14% 8400, 60,000 का 22% 13,200। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, आप लोगों को यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, यानी कि 21,600 आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि वायलिन या सितार पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या, वायलिन, है ना, वायलिन ये आ गया, सितार आप लोगों का ये आ गया। इन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई और 14% आ गई। तो 60,000 का 20%, 60,000 का 14%, 60,000 का 20% 12,000, 60,000 का 14%, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, 8400, है ना। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 8400 आएगा, एक जीरो कम कर देना। अब देखो टोटल अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 प्लस 8400, यानी कि 20,400। तो अभीष्ट अंतर आप लोग आ जाएगा 21,600 में से माइनस आप लोग यहाँ पे करेंगे 20,400। तो ये आप लोग का 1200 यहाँ पे निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि 1200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। संगीत वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, संगीत वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है ना, क्लियर है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद, तो सरोद कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 14% कर रहे हैं। तो आप यहां से कह देंगे कि टोटल 60,000 का 14%, तो ये आएगा 14/100 गुणा 60,000, 2 जीरो से 2 जीरो, और 14×6 = 84, यानी कि 8400 ऐसे लोग हैं जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते करते हैं। तो 8400 आप लोग यहाँ से कह देंगे, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर लोगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, यदि पियानो पसंद करने वाले लोगों में से 16 सही 2/3% लोग बांसुरी पसंद करने वाले लोगों के साथ चले जाए, तो बांसुरी पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। पियानो पसंद करने वाले लोगों की संख्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पियानो करते हैं 9% पसंद। टोटल है आप लोगों के 60,000, 60,000 का 9% निकालेंगे तो 60,000 गुणा 9/100 आ जाएगा, 9×6 = 54, 5400 लोग आगे जो पियानो पसंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार 16 सही 2/3% लोग जो पियानो पसंद करते हैं वे बांसुरी पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे 16 सही 2/3% होता है 50/3%। तो 5400 का 50/3%, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1/6 5400 का। तो 5400 का 1/6 यानी कि 900 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 900 लोग बांसुरी के साथ चले जाए, है ना। ये 900 लोग कहाँ पे चले जाए, बांसुरी यानी कि फ्लूट के साथ चले जाए, है ना। 900 लोग, तो फ्लूट कितने लोग पसंद करते हैं, और 900 उनमें ये जोड़ देना है, और वो कितना परसेंट है टोटल का, ये आप लोगों को बताना है। तो आवश्यक प्रतिशत इक्वल टू 900, और प्लस जो फ्लूट यानी बांसुरी पसंद करते हैं वो 11% है। तो 900 प्लस 60,000 का 11%, है ना, और परसेंटेज निकालने, डिवाइड बाई 60,000 और गुणा 100। तो 900 प्लस 60,000 का 11%, 6600 डिवाइड बाई 60,000 गुणा 100। तो यानी कि 6600 प्लस 900 7500/60,000 गुणा 100। तो आपका जो यहाँ पर निकल कर आएगा 75/6, यानी कि 12.5%। अब आपके क्या निकल कर आ जाएंगे, बांसुरी प्राप्त करने वाले लोग, बांसुरी पसंद करने वाले लोगों की संख्या इस तरीके से आपकी यहाँ पे निकल कर आएगी 12.5%। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर दोगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से संभल के डेटा के अनुसार आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है।
ठीक है ना, कर दोगे? चलिए, तो आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और इसी के साथ आपके डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है ना, तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलूंगा अब आपसे मैं अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।